लाल भैया मान लो माखन रोटी कन्हैया भैया मान लो माखन रोटी गोपाल भैया मान लो माखन रोटी कन्हैया। बताया है माँ हमें भूख लगी है हमें भोजन दे दो। वही समय मैया यशोदा ने आंखों से आंसुओं को साफ किया, आगे की ओर बढ़ी है और जाकर के माता बहन भाई बंधु मैया यशोदा ने कन्हैया और बलराम दोनों को आंगन में बैठा लिया, माखन रोटी परोस दी है। जरा ध्यान दे, माखन रोटी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं माखन रोटी? देखिए आपने कभी माखन रोटी किसे कहते हैं? एक संत का मत है माखन रोटी के बारे में। कुछ लोग कह देते हैं कि माखन और माखन रख दिया और रोटी रख दी, लेकिन ये नहीं है। एक संतों ने हमें बताया महाराज, जो माताएं दूध को जमाया करती हैं, सुबह वो दही बन जाता है, जो उसके ऊपर जो जाली जाली जो रह जाती है ना, उसे ही उतार करके इतना कोमल भोजन मैया यशोदा लाला कन्हैया को खिलाया करती थी। और जैसे ही वही माखन रोटी के दोनों निवाले तोड़ के कन्हैया और बलराम दोनों ने अपने मुख की ओर ले गए, तो मैया यशोदा से रहा नहीं गया। कंस ने पत्र भेज दिया है, अगर फूल नहीं पहुंचे तो इन बच्चों को ये मार डालेगा। एकदम से डीग फूट गई और आंसुओं की धार भगवान कन्हैया के हाथ पे जाके गिरी। मैया की आंखों को देखा, आंसुओं से भरे हुए नेत्रों को निहार करके मुरली मनोहर घनश्याम एकदम से बोले, माँ क्या हुआ, तुम रो रही हो? तुम्हारी इन बूढ़ी आंखों में आंसू आखिर क्यों? सो एकदम से मैया यशोदा रोए के बोली है लला कि मैया बोली खाई ले बेटा अंतिम दिन माखन रोटी को। कलसी क्या पता हमें लाला तरसना पड़ेगा मांगी को। इस दूध दही और माखन से शायद अब भेंट नहीं होगी, तेरे बाबा कहीं बंधे होंगे, तेरे बाबा कहीं बंधे होंगे, तेरी मैया कहीं बंधी होगी। भगवान कन्हैया ने जैसे ही सुना बाबा कहीं बंधे होंगे, जेलों में हमें डलवाएगा, कौन है वो? एक बात बताऊं मां, जेलों में डलवाने की धमकी तो चोर और व्यभिचारी को दी जाती है। हमारे लिए तो वो सत्याग्रह मंदिर है जो सच्चे देश के पुजारी के लिए होता है। अरे भैया, भगवान कहने लगे मैया एक बात बताऊं, तुम्हें ये बात नहीं मालूम कि मुझ में और मेरे भैया बलराम में कितनी ताकत है। दाऊ मारेंगे एक लाख तो भूमंडल ही जाएगा, और मेरे तमाचे में वो
आनंद भगवान कन्हैया लीला न्यारी है। आज वही समय महाराज भगवान मुरली मनोहर घनश्याम ने कहा मां चिंता न करो। मैया यशोदा ने दोनों की कलाई पकड़ ली। मेरे लाल मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूं, तू काली देह की ओर न जाइयो। भगवान ने मैया को बहला दिया। भला मैं क्यों जाऊंगा मां, तुम चिंता न करो। मां को बहलाने के बाद कन्हैया को कहां चैन पड़े, चले आगे की ओर बढ़े महाराज, जहां पर सभी ग्वाल वाले हैं। दामा मनसुका छदम्मा संकीर्ण मदन सबसे गई भैया एक काम करो। बोले क्या? बोले चलो आज कोई खेल खेले। बोले चलिए। दामा मनसुका को साथ में लेकर के चले। बोले ओरे भैया दामा, बोलो भैया खेल खेलेगा? खेलो। हाँ खेल लेंगे। कौन सा खेल खेलेगा? तुम बताओ। हम बताएं? हाँ तू ही बता दे कोई खेल जो तेरे से अच्छा लगे, तुझे अच्छा लगे। वो तो जो अच्छा लगा तू है। क्या? यहाँ पे ऊपर चढ़ो नीचे गिरो। कह रहे ऊपर चढ़ेगो नीचे गिरेगो तो दोनों के हाथ पैर टूटेंगे, हॉस्पिटल में पहुंचेंगे। चुको उनसे खेल रहा हूँ। जी बढ़िया है। तो ऊपर जो थूकता है ना वो उस बाके मुंह पे ही गिरता है, किसी और का नुकसान नहीं होता। तुझे लग रहा है तू ऊपर से गिरेगा, पैर तेरे ही टूटेंगे, मेरे नहीं टूटेंगे। कोई और खेल हो तो बता। तो लगाओ खेल लो। ये क्या होता है? नीम पे चढ़ो उतरो। और ये भी कोई खेल होता है? कोई और बता। मैच खेल लो। मैच? अच्छा गेंद बल्ला। हाँ ये सही खेल है। चलो पर एक काम करना पड़ेगा, तो ये अपनी गेंद देनी पड़ेगी। गेंद मैं न दूंगा। क्यों रे? मैं रोज गेंद खो देता तुम। कल तक तू हमारी गेंद के मुंह फुलाई की खेंदरो। मोए मनसुका ने बताई थी कि तू अपनी गेंद को देख ले तो और अपने घर में धर ले तो है। हमें अपनी गेंद दे दे। मेरी बहुत दूर से गेंद आई है। कहाँ से आई? अरे बड़ी दूर से आई है। कितनी दूर से आई? बहुत दूर से। अरे बको नाम ना ही है। नाना ने दई नानी को, नानी ने दई मामा को, मामा ने दई माई को, माई ने दई पापा को, पापा ने दई मम्मी को, मम्मी ने दई बुआ को, बुआ ने दई फूफा को। तो पट्टी बनी हुई है। अच्छा एक बात बता रहे हैं। बोलो। इतनी दूर से तेरी गेंद आई है, ऐसे कौन सा क्यों नहीं हीरा की बनी भैया जो जाती है। सो ये एकदम से दामा बोलो भैया गेंद तो दे दिए, अगर गेंद को खोई गई, फूट गई, रूठ गई, चली गई तो बच्चा गेंद के बदले गेंद देनी पड़ेगी। क्यों? अगर ये गेंद ना मिली तो पता है लड़ाई तगड़ी हो जाएगी। बोले कैसी? समझा करके कहा अरे नानी मारेगी नाना को, नाना मारेगी माई, माई मारेगी मम्मी, मम्मी मारेगी पापा, पापा मारेंगे कोई ओरे इतनी बड़ी लड़ाई भैया। हाँ लड़ाई की बात नहीं है, कहे बगावत हो जाएगी। कर्री वाली बहुत कर्री। कतई मम्मी अबे उते पापा को धमक देते हैं। अरे दे दाएं दाएं चाचे रोज पकते हैं। अच्छा हाँ तब भाई चल ला ये गेंद दे दे, हम तो दे देंगे, तेरी गेंद दे देंगे। ले भैया गेंद दे दोगे? बिल्कुल भैया। हाँ गेंद रो रही है। रोई रही है? हाँ तेरी गेंद रोई रही है या मुल्ली के नगरा बारे को पैसा रोई रहो है लला? अब बात तो समय की बात है। क्यों? एक बात बताए। जाके अम्मा ने जुगुन की उजीत में तो जाए काढ़ो बनाओ ताई से जा रोई रही है। अच्छा हाँ भैया बोल। गेंद तो दे देंगे, गेंद खोगे तो ऐसी गेंद चाहिए। लिया सो गेंद को हाथ में लिया और लेकर के भगवान आगे की ओर चले। उछालते हुए गेंद चले, गीत को गुनगुनाने लगे। पुराना गीत है, बोल ले माताएं भाई लोग। मेरी मैया ने गेंद बनाई दई है, चलो खेलिया ताली बजाते बोले सभी माताएं बहनाएं। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई दई है, चलो खेलिए।
मेरी पिया ने गेंद बनाई है, चलो सबही सका संग मिलेगी, अरे आगे बढ़े अनुराई है, चलो मैया बधाई है, चलो माने गेंद बनाई है, चलो आज वही समय महाराज सभी ग्वाल वालाओं को साथ में लेकर के भगवान गेंद को लेकर के काली देह पर पहुंचे। चारों तरफ सभी ग्वाल वालाओं को लगा दिया, दामा मनसुका संकीन छदम्मा मदन कीर्तन सब ग्वाल चारों तरफ लग गए। काली देह की ओर भगवान कन्हैया ने आज वही समय गेंद का खेल प्रारंभ हुआ और जैसे ही गेंद इधर से उधर गई है, सोई भगवान कन्हैया ने मसक के टोल दिया और की आवाज में गेंद काली देह में गिर गई। और जैसे ही गेंद काली देह में गिरी, बोले गिर गई। दामा आगे बढ़कर के भगवान कन्हैया के पीताम्बर, क्या कर रहा है रे? क्यों रे? हाँ, ये पीताम्बर को क्यों पकड़ा है? गेंद चाहिए, गेंद। अरे तो गेंद चाहिए कि तू हमारे टुटुआ दवाई दे तू? गेंद पहले ही कहा था कि अगर मेरी गेंद खो गई तो इसी दामा, हाँ यही गेंद तो तब देंगे लेकिन हम जिंदा रहेंगे, हमारे पीताम्बर को छोड़। गेंद दो, गेंद। एक बात कहूँ रे, हाँ ओ दामाना कुछ मसले परी क्या? क्यों विश्व उखाड़ी देता है, उस सड़े हुए चितड़े पर क्यों पीताम्बर फाड़ी देता है। पीताम्बर को छोड़ दे रहा है। गेंद दो। अच्छा, फिर जो ज्यादा बात बढ़ा मेरो एक तमाचो लग बैठो सुन रहा है? क्या कह रहे हो? तमाचा? हाँ तमाचा मारोगे? बिल्कुल। सुनो, बोल। जो तुम एक तमाचा मारोगे, अच्छा, तो लाठी मेरी हिलती है। ओह, आदि ददी माखन तुमने खाओ है तो छाछ हमें भी। दारी के तू हमें छाछ की धमकी दे रहे हो? बिल्कुल। जब छाछ हो तो तेरी अम्मा हमारे घर पे मांग मांग के ले जाके खात रही। होश में बोलो, होश में। अच्छा, अम्मा पे मत जाओ। एक बात कहूँ रे, क्या? सुन, बोलो। जो ज्यादा बात बढ़ाए पार्टी से बाहर कर दूंगा मेरा सुन रहे हैं, खूब सुन रहे हैं।
अब आप कहते हो माँ हाँ तमाचे की बात कर रहे हो बिल्कुल। तुम बड़े घरों के बेटा हो अच्छा सही रोग जमाते हो। अरे मामा ने फूल मंगाए हैं तोड़ क्यों नहीं लाते हो। और सुनो बोल। ज्यादा बड़े दमदार बनते हो ना कछु कमी दिख रही तो है? कभी ना अम्मा तुम्हारी कुन्ना में रो रही मामा ने फूल मंगा। जिस कंस की धौंस दिखाता है उसको भी देखूं भालूंगा, देखना तेरे ही सम्मुख में उसका ले फूल फूल चिल्लाता है, मैं फूल तोड़ गिराऊंगा, पाताल लोक में भी होती तरीके भगवान कन्हैया ने पीताम्बर से झटका दिया और आगे की ओर बढ़ गए। ऐसा ही नहीं बंधु, अरे तनी कह के कुंड में कूद गए गोपाल, बिना श्याम के मची गयो ब्रज में हाहाकार। कन्हैया कूदे काली दह में ब्रज में हाहाकार भई, श्याम मेरे कूदे काली दह में ब्रज में हाहाकार भई। आज भगवान कन्हैया काली दह में कूद जाते और जैसे ही कन्हैया काली दह में गिरे सोई माता बहन भाई बंधु ग्वाल बाल एकदम से बड़बड़ा गए, रोते चीखते हुए चले। एक ग्वाला आगे की ओर भगा और मैया यशोदा के दरवाजे पर जाकर के पछाड़ खा के गिर पड़ा। मैया यशोदा ने जैसे ये बात सुनी दौड़ के आई, क्या हुआ क्या हुआ रे ग्वाला, क्यों रो रहा है? सोई ग्वाला ने चीख करके एक ही बात कही, मैया कन्हैया काली दह में कूद गई। ओहो, मानो मैया के महाराज हृदय में से प्राण निकल गए हो। गैया की तरह ढांपती हुई आज मैया यशोदा वहां से भाग पड़ी। सभी ग्वाल बाल गोपियां गाय बछड़े भगवान कन्हैया की याद में उस काली दह पर दहाड़े मार मार करके रोने लगे हैं। बलराम जी आ जाते हैं, बाबा नंद छाती पीट पीट करके रो रहे हैं, कैसे रहेंगे कन्हैया के बगैर? श्याम हुआ क्या, क्यों कूद गए? सोई दामा आओ है सामने, चिल्लाए के बोलो मैया मैं ही बज मारा हूं जो मैंने कन्हैया को काली दह में धकेल दिया। मैया यशोदा उस दह में कूदना चाहती है, तब तक बलराम जी आ गए। माँ चिंता न करो, कन्हैया कोई साधारण बालक नहीं है, वो तो भगवान है, अवतारी है। सोई मैया यशोदा ने बलराम की कलाई को पकड़ो, लला कन्हैया को बुला दे। क्यों? और रो करके बोली है कि वो न रही या अवतारी है, अरे मैं दोनों ही तरह भिखारी है। वो न रही
भरी गई रोई, यशोदा काली देखारी, अब तो हिलकी भरी गई रोई, यशोदा काली दे बेठारी। भगवान कन्हैया की याद में सभी रो रहे हैं और उसी समय महाराज रोते हुए सभी ब्रजवासियों को वहीं छोड़कर भगवान कन्हैया काली देह पे पहुंचे। जली जल में पयान करते हुए जा काली नाग सो रहा है, नागनियां जाग रही हैं और जैसी नागनियों ने देखा एक बोली, ओरी बहना देखियो जो किनको लला है। अरे चलो याद है छाती थान। रोको रोको रोको, इसको रोकिए। और ये दिव्यांश यादव जो श्रीमान अनिल यादव जी के सपुत्र हैं, आकर के नोटों के हार से हमें सम्मान भेंट कर रहे हैं और साथ में कलश वाली कन्या परीक्षित यज्ञपति जी महाराज का भी सम्मान। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाए अपनी जगह पे, और चाहे सब आगे ही बैठी हैं, चले जाओ एक दो बच्चियां खड़ी हो जाए, बता दें। रुक जा रुक जा रुक जा, इसको रोको। और जैसे ही कहा बहन एक बार इससे बात करो। सुन रहे हो, एक नागिन बड़ी है और कन्हैया के सामने आकर के बोली, कहाँ जा रहे हो? किनसे कह रही हो? तुमसे कह रही हूँ। क्या कह रही हो? यहाँ क्या करने आए हो? डर नहीं लगता? अच्छा डर? हाँ। डर किस बात का? अरे तुम्हें नहीं पता? डर तो आज तक किया ही नहीं। अरे डरना, यही तो समस्या है। डरना पड़ेगा। क्यों डरना पड़ेगा? इन्हें जानते हो? देखो किन्हें? अभी ये सुन्न पड़े हैं, सो रहे हैं। अच्छा, आज अगर जाग गए ना तो हड्डी का सुरमा बन जाएगा। एक बात बताएं, क्या? हमारी यहाँ गेंद आई है। अच्छा, गेंद को तो लेके ही जाएंगे बेटा, चाहे कुछ भी हो। बेटा बोल। गेंद इनके चक्कर मत पड़ो, जान चाहते हो आराम से जैसे आए थे वैसे चले जाओ। ए नागनिया, क्या? अबे तेरे जो सोए रहे हैं ना, हाँ। तो इनको घमंड है। अरे तो हमारे अंदर का जो सोए रहो है, क्या बात? अगर बुझ गो सुनो, रखाओ तुम्हें। अच्छा, हाँ। तो तू जगा, जगाने चक्कर मत पड़ो। क्यों? जैसे आए वैसे चले जाओ, अगर जाओगे तो चक्कर पड़ जाओ। अरे तू क्यों नहीं खसम? खसम क्या? क्या बोलने की तमीज सीख लो पहले तो। खसम क्या होता है? तो क्या कह दें? राजा कह दो, बलवा कह दो, सैया कह दो, ज्यादा बने तो हस्बैंड कह दो। खसम वसम क्या लगा के रखा? तमीज अच्छा। नहीं है क्या? खसम नहीं। अरे तू क्यों नहीं पल में? जैसे बात करो इज्जत से। सो रहे हैं। अरे जगा दे अपने सजना को, कोई बात उसी से करनी। जगा दे अपने सजना को, कोई बात उसी से करनी। बात उसी से करनी, कोई बात उसी से करनी। उसी से करनी, कोई बात उसी से करनी। जगा दे अपने सजना को, कोई बात उसी से करनी। हमैया को बंसी लाल कहानी, हमैया को बंसी लाल कहानी। बंसी तेरे अरे दर पे बजा दी, बंसी तेरे दर पे बजा दी। तू क्यों ना बले अजमाई नहीं रे, कोई बात उसी से करनी। जगाई दे सजना, कोई बात उसी से करनी।
पति को सोई एकदम से नागिन बोली महाराज तुम चले जाओ लगो, तुम बड़े अच्छे लग रहे हो, बड़े नीके लग रहे हो, तासे आप चले जाओ। लेकिन महाराज भगवान बोले अच्छा तू नहीं जगाएगी, मैं स्वयं जगा लेता हूँ। सोई भगवान कन्हैया आगे बढ़े और आगे बढ़कर के जा काली नाग सो रहा है, जाकर के बस पूंछ पे पैर धर दो लला, और जैसे ही पूंछ पे पैर धरो अरे आगे बढ़े अरे नाग की तुमको तो दवा भूखा ही भरता हुआ उठो नाग काली नाग की पूंछ पर पैर रखा एकदम से आगे बढ़ गया। रे भैया यमुना को पानी काली नाग ने भगवान कन्हैया को अपने अंदर लपेट लिया है, चारों तरफ से दबाने लगे हैं। भगवान कन्हैया ने सोचा अब इस प्रकार से ये तो हमें मार ही डालेगा, क्या करें। सोई कन्हैया ने अपने शरीर को गर्म किया और जैसे ही शरीर गर्म हुआ घबरा गया। भगवान कन्हैया नृत्य करने लगे हैं और नाचते नाचते काली नाग का फन जैसे ही जमीन पर रखा गया, सोई महाराज नागिनी आई है, हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी। और इसी बीच में ये कुछ दानदाताओं की सूची है, ये सुन लें। 50 रुपए फिरोज खां सन ऑफ अजमेरी खां रामपुर। 521 रुपए तेज सिंह यादव, 1 कट्टा गेहूं नंगला मुरली। 500 रुपए श्री कालीचरण मुखिया जी नंगला मुरली। 1 टीन रिफाइंड श्री उदयवीर सिंह नंगला मुरली। 500 रुपए 1 कट्टा गेहूं श्यामवीर सिंह यादव जी नंगला मुरली। 1000 रुपए श्री प्रेमतेश जैन साहब नंगला मुरली। 551 रुपए श्री गंगा सिंह यादव महात्मा जी रामपुर। 500 रुपए शंकर लाल नंगला मुरली, अच्छा नंगला मनसा। 2101 रुपए 1 कट्टा गेहूं इतबारी सिंह श्री सनाब धोरी सिंह नगला मनसा। 5100 रुपए 1 कट्टा गेहूं श्री सतीश चंद यादव नगला मुरली। 100 रुपए श्री वीरेश कुमार
दत्तपुरा 151 रुपए एक कट्टा गेहूं। अनिल जैन मोटा नंगला मुरली नंगला मनसा 1101 रुपए। सुरेश चंद्र सनब ठाकुर दास नंगला मनसा 200 रुपए भूल गए 200 रुपए। सरबती बुआजी अलीगढ़ 2100 रुपए। बाबूलाल यादव नंगला मुरली 500 रुपए। ओम प्रकाश मिस्त्री नंगला मनसा 200 रुपए। डॉक्टर अशोक रामपुर 1100 रुपए। श्री होडल सिंह नंगला अहीर 500 रुपए। श्री महेंद्र सिंह पंडित जी रामपुर 100 रुपए। श्री रामजीलाल रामपुर 100 रुपए। 1100 रुपए। कालीचरण धर्मेंद्र नेताजी नंगला मनसा 100 रुपए। सुरेश चंद्र बुढ़ाई 2100 रुपए। भगवान सिंह चच्चू नंगला मुरली 2100 रुपए। गंगाराम बाबा नंगला मुरली 500 रुपए। चंद्रकेश पंडित जी रामपुर 1000 रुपए। 13 रिफाइंड राम प्रकाश यादव नंगला मुरली 500 रुपए। लल्लू खां साहब नंगला मनसा 100 रुपए। प्रशांत उर्फ फौजी नंगला मनसा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भक्त भगवान की कथा में दान कर रहे हैं। सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां। भगवान सदैव इनके जीवन में सुख शांति बनी रहे, धर्म क्षेत्र की ओर इसी प्रकार से हाथ बढ़ते रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कथा के प्रेमी सज्जनों, आज